वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित शर्मा और फिर से आपके लिए लेके आया हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस 22 अप्रैल 2025 के लिए। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। तो आज के मार्केट की बात करें, आज फिर से हमें एक बुल रन देखने को मिला है, जहां पे हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में जो इतनी बड़ी रैली आई है, क्या वो मतलब रियल रैली है या फिर एक फेक रैली है? भाई, हमारे निफ्टी 50 का आप स्टॉक देख लीजिए उठा के, आप बैंक निफ्टी के स्टॉक्स देख लीजिए, स्टॉक्स हमारे नहीं भागे हैं उतने जिस हिसाब से हमारा इंडेक्स भागा है। ठीक है, तो निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स उतने नहीं भागे हैं, लेकिन हमारी निफ्टी 24,000 टच कर गई। और बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी ने भी अपना एक न्यू एटीएच बनाया, मतलब ऑल टाइम हाई बनाया। अब यही सेंसेक्स में भी देख लीजिए, ये चल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इस तरह का बुल रन में करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। अब आप अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड में, निफ्टी में डाउन साइड में बहुत अच्छे इम्बैलेंसेस पेंडिंग हो चुके हैं। अब हम कहां तक सोचें कि ये बुल रन जा सकता है, ये एक बहुत सोचने का विषय है। आप लोग इस पे गौर करिए, क्या ये एक ट्रैप है, इसको आप सोचिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस हिसाब की ये रैली आई है, किसी भी ट्रेडर ने इसको एक्सपेक्ट किया होगा कि इस तरह की हमें रैली देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में 2000 पॉइंट की रैली निफ्टी दिखा चुका है। बैंक निफ्टी 47-48 के आसपास चल रहा था, आज 55 के आसपास चल रहा है। सेंसेक्स 72,000 पहुंच गया था, आज फिर से वो 80,000 के आसपास आके अटका हुआ है। मतलब इतनी बड़ी रैली, ये सोचने वाली बात है। चलिए फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई हमारी। अब हम चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी है मैं निफ्टी 50 के चार्ट पर और डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्या रियल में ब्रेकआउट है हमारे निफ्टी में या फिर एक ये फेक आउट है? तो फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है। चलिए हम चार्ट के बेस पे बात करते हैं। तो जो अब हमारा पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है निफ्टी में, तो वो आ रहा है हमारा 24,200 का। ये आप लेके चलिए 24,200 का। वैसे अगर देखे जाए तो आज का जो हाई लगा है वो 24,189 है, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं 24,200 पे। ठीक है, जो हमारा लेवल आएगा अराउंड यहाँ पे, ये लेवल आएगा हमारा 24,200 का लेवल। ये इस लेवल पे हमें इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक करता है तो जो हमें अप साइड के मूव देखने को मिलेंगे, फिर हमें कहीं रुकावट नहीं दिखेगी। 24,600 है। अगर ये 600 को भी ब्रेक करता है, अगर ये 600 को अगर ये ब्रेक कर देता है, जो ये हमारा, मैंने इसको मार्क कर देता हूं, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमको जो लेवल देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 24,800 का, जो कि ये लेवल है, ये इस वाले स्विंग का लेवल है। ठीक है, 24,800 का लेवल। तो ये हमारे निफ्टी का हो गया रेजिस्टेंस। अब हम सपोर्ट की बात करते हैं। तो जो हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 24,000 का फ्रेंड, 24,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमको सपोर्ट इसका जो देखने को मिल रहा है 24,000 है। अगर 24,000 को ये ब्रेक करता है तो 23,900 का ये लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, और 23,800 ये हमारे लेवल जो हैं ये निफ्टी के लिए। अगर 800 को ब्रेक कर देता है, अगर ये 800 को ब्रेक करता है तो फिर हमको, मतलब हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा और फिर हम एक बियरिश मोड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है
हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे जो इसका बैंक निफ्टी में जो हमको रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 55,500 है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी हमें अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 54,670 का है, ये लेवल ये वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, जो आज का लो है, ठीक है 54,670 आप देख रहे होंगे ये है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर 54,400 के और फिर 54,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, जो कि ये है, ये हमारा एज अ सपोर्ट बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हैं हमें सेंसेक्स के चार्ट पर और बात करने जा रहे हैं 22 अप्रैल 25 के लिए इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की। तो फ्रेंड्स हम बात करें जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 79,700 का एरो से मैं मार्क करता हूँ, 79,700 का लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो जो हमें लेवल देखने को मिलेंगे वो 80,000 तक के देखने को सेंसेक्स में मिल सकते हैं। ठीक है, 79,700 के ऊपर ही हमको जो है लॉन्ग करने की सोचनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट की। तो जो सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है वो है 79,250 का। मैं लेवल ये देता हूं, ये लेवल है 79,250 का, ये लेवल है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रखिएगा। इसके नीचे ही हमें शॉर्ट करने के चांस मिलेंगे। जो हमको लेवल मिलेंगे, एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 79,000 का, जो कि हमको यहां मिलेगा 79,000 का, और अगर ये 79,000 ब्रेक करता है तो हमें 79,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसमें 78,800 तक के लेवल, ये वाला लेवल है, मैं यहाँ एरो से मार्क करता हूँ 78,800 का लेवल। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और कल के मार्केट में वॉच करिएगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो हमें बड़े मूव भी देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि अभी आपने चार्ट में देखा कि हमको कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कौन कौन से लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। चूंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो सेंसेक्स में हमें बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। और आपने मोस्टली देखा होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स लगभग एक ही मूव दिखाते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये हुई बात हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। अब हम बात कर लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े की। तो एफआईआईज ने आज फिर से खरीदारी की है 1970 करोड़ की, और डीआईआईज ने भी 246 करोड़ की बाइंग की है। आपने देखा होगा कुछ ट्रेडिंग सेशन से जहां डीआईआईज माल को बेच रहे थे, आज उन्होंने भी माल को खरीदा है, और ये की एक मार्केट में पॉजिटिव चीज है। और जो इनका टोटल आंकड़ा निकल के आ रहा है 2216 करोड़ का है, जो कि एक मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है। लेकिन देखिए कि आने वाले समय में क्या ट्रेडिंग सेशन में देखने को हमको मिल सकता है। क्या एक बहुत बड़ी हमको उठापटक देखने को मिलेगी मार्केट में? हाँ, मुझे उम्मीद है कि हमें बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। उसके रीजन है, हमारे नीचे इस समय बहुत इम्बैलेंस है, बड़े बड़े गैप अप हुए हैं, तो इम्बैलेंसेज हैं, तो बहुत ही हायर चांस है कि मार्केट हमको यहां से रिवर्स ट्रेंड भी दिखा सकता है, और मे भी हो सकता है कि ये हम लोग को ट्रैप करे अपसाइड में। कुछ कह नहीं सकते हैं मार्केट में, लेकिन इस समय जहां पे बैंक निफ्टी खड़ा है और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निफ्टी में इतनी बड़ी रैली देखने को मिलेगी 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में, और सेंसेक्स जहां 72,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज वो भी 79,000 से 80,000 के बीच में आ गया है। इतनी बड़ी रैली मायने रखती है कि इतना बड़ा मूव हमें बहुत जल्द ही देखने को मिला। तो हायर चांस है कि मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा रहने वाली है, और हमें, अगर ये आप ध्यान रखिएगा, अगर हमें डाउन ट्रेंड के ट्रेड मिले तो वास्तव में वो बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि एक डाउन ट्रेंड का अगर हमको ट्रेड मिलता है तो हम लोग उसको कैप्चर बिल्कुल करेंगे।
तो जैसे कि मैंने जो भी सपोर्ट बताए हैं आप उसको प्रॉपर फॉलो करिए, मार्केट में वॉच करिए कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ में। जय श्री राम, हर हर महादेव। और फ्रेंड्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक शेयर किया हुआ है, आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वहां मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ में। जय श्री राम, हर हर महादेव।